प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के कलाम को बांट सकूँ। खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है, जो लिखी है भजन संहिता 45 और उसकी 7वें वर्ष में लिखा हुआ है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पे एक तेल की बात कर रहा है, एक मसा की बात कर रहा है, जो किया है, क्या किया है, शादमानी के तेल से। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि इस वक्त कितनी परेशानियां हैं, हर किसी के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और सब चाहते हैं कि उनके घर में, उनके जीवन में शादमानी आ जाए। और बहुत से लोग शायद बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में शादमानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन खुदा का कलाम हमें यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें शादमानी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें शादमानी के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस शादमानी को अपने घर, अपने जीवन में लाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदा हमें उस शादमानी के तेल से मसा करेगा। तेल से मसा करेगा मतलब वो हमारे ऊपर उस तेल को उंडेल देगा, और जब वो हमारे ऊपर उंडेल देगा इट मीन्स कि हमारे पास वो बहुत ताकत से होगा। फिर हमें अपने परेशानियों में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुदा की वो शादमानी होगी। जब खुदा की शादमानी जिन लोगों के जीवन में होती है तो उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जब खुदा की शादमानी होती है तो चाहे इंसान गरीब हो पर फिर भी खुश रहता है, फिर भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। चाहे इंसान के पास बहुत कुछ ना हो, बहुत सी परेशानियां झेल रहा हो, अय्यूब की तरह दिक्कतों में हो, तो भी वो खुदा के नाम को बुरा नहीं कहता, बल्कि वो एक ही बात कहता है कि मुझे तो मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा की शादमानी जो है, हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस शादमानी की, क्योंकि हम लोग भी आए दिन डे टू डे में अपने बहुत सी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बीमारियों को फेस कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों ने हमारे जीवन से क्या हुआ है, शादमानी जा रही है। हमारे जीवन से इन चीज़ों की वजह से शादमानी जा रही है। अब हमारे पास बहुत पैसा तो है लेकिन शादमानी नहीं है, सब कुछ बहुत है पर शादमानी नहीं है, हम लोग खुश नहीं हो पाते हैं, हम लोगों के जीवन में एक शांति नहीं है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही खराब है, हमें खुशी नहीं मिल पा रही है, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में अगर अलग अलग ख्याल आते हैं, हम लोग शांति नहीं पा रहे हैं। पर खुदा का कलाम तो यहाँ पे कह रहा है कि मसा खुदा और लोगों से ज्यादा मसा करेगा, और लोग जो खुश हैं, और लोग जो आपको दिख रहे हैं कि बहुत खुश हैं, ये लोग कैसे खुश है, खुदा कह रहा है कि मैं उनसे ज्यादा तुम्हें मसा दूंगा शादमानी के तेल से। बट उसके लिए हमें एक काम करने की जरूरत है, जो कि लिखा हुआ है, तूने सदाकत से मोहब्बत और बदकारी से नफरत की है। हालेलुया। इस चीज़ को हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी बार हमारे जीवन में ना शादमानी क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग बदकारी से नफरत नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत सदाकत के काम यानी धार्मिकता के काम यानी राजबाजी के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, साथ साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हम लोग संडे को चर्च जाते हैं, हम लोग दुआ कर रहे हैं, पर हम बहुत से ऐसे कामों में भी इन्वॉल्व हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। बदकारी के काम कौन से होते हैं, दुष्टता के काम कौन से होते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है दुष्टता के काम, वो काम जो खुदा को नहीं पसंद, जो इस दुनिया में बहुत ही नॉर्मल है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कुछ काम दुष्टता के काम है, बट अगर आप इस दुनिया में देखेंगे तो वो दुनिया के लिए तो बहुत ही नॉर्मल है, ये उनका डेली रूटीन है, ये उनका डेली प्लेजर है, इन चीज़ों में उनको खुशी मिलती है। लेकिन आप और मैं जो खुदा के जन हैं, आपको और मुझको खुदा ने चुना है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है, तो वो हमसे चाहता है कि हम इस चीज में फर्क समझें कि हम किस लिए बने हैं, क्या हम बदकारी के कामों के लिए बने हैं या हम सदाकत के कामों के लिए बने हैं। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है कि खुदा हमारे जीवन से चाहता है कि हम सदाकत के कामों को करें, ना कि बदकारी के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करें।
सदाकत के काम कौन से हैं हम सब जानते हैं। खुदा की बात जब हम मानते हैं, खुदा के कलाम पर जब हम चलते हैं, अपनी इच्छाओं को साइड रख के, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रख के, अपनी प्लेजर्स को साइड रख के, अपनी चाहतों को साइड रख के जब हम खुदा के बातों को मानते हैं तो उन्हें सदाकत के काम कहते हैं। जब हम खुदा की बातों को फॉलो करते हैं अपने जीवन से तो उसे सदाकत के काम कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सदाकत के काम तो कर रहे हैं, जैसे कि संडे को चर्च जा रहे हैं, लेकिन बाकी दिन वो कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जिनसे खुदा खुश नहीं होता। और फिर वो सोच रहे हैं कि हम लोग दुआ तो कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे घर के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं, वो खुशी जो होनी चाहिए वो आ क्यों नहीं रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने सदाकत के काम तो करने शुरू किए हैं, लेकिन हमने बदकारी के कामों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। हम दोनों कामों में लगे हुए हैं। पर यहाँ पे खुदा का कलाम हमें साफ साफ बता रहा है कि सदाकत से मोहब्बत और बदकारी से नफरत। हालेलुया। अगर हम खुदा के काम कर रहे हैं तो हमारा बदकारी के कामों से कोई लेना देना नहीं है। हमें उनसे नफरत करने की जरूरत, मतलब वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होने चाहिए, वो हमारी जबान पर भी नहीं आने चाहिए। हमें उनसे दूर रहना है। दुनिया को शायद इसमें बहुत खुशी मिले, दुनिया के लिए शायद ये काम ओके हो, आपके फ्रेंड्स के लिए काम ओके हो, आपके फ्रेंड्स करके इन चीजों में बहुत खुशी हासिल करते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सब काम हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। और यही चीज हमें खुदा दुनिया से अलग करती है। खुदा ने हमें दुनिया से अलग बनाया है, हमें चुना है, और आप उनके जैसे कामों में लगे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत से यूथ लोग, बहुत से जवान लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स करते हैं, वो बहुत से लोगों को करते हुए देखते तो उन्हें लगता है ये चीजें नॉर्मल है, इन चीजों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस खुदा के कलाम में मनन करें तो आपको पता चलेगा कि हमें बदकारी के कामों में नहीं लगना है। जो दुनिया कर रही है, जो दुनिया सोच रही है, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, और ऐसे गलत कामों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इन गलत कामों में लगाकर आप अपने आप को, दुनिया की खुशी, थोड़े टाइम का प्लेजर हासिल कर लें, लेकिन आप हमेशा की खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में वो खुशी नहीं रहेगी, थोड़े टाइम की खुशी, लेकिन वो जो दुख लेकर आएगी वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी और बहुत ही हमारे लिए बरकत की बात बता रहा है कि तूने सदाकत से मोहब्बत और बदकारी से नफरत की है, इसलिए तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। हालेलुया। एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग खुदा हमें देगा, एक्स्ट्रा मसा खुदा हमें देगा, एक्स्ट्रा हर्ष हमारे जीवन में होगा। चाहे हमारे पास बहुत कुछ ना हो फिर भी हमें खुशी होगी। चाहे हम लोग जैसे पौलुस और सिलास की तरह, जैसे पौलुस और सिलास जेल खाने में पड़े हुए थे, वो फिर भी खुदा की महिमा कर रहे थे। कैसे? क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा शादमानी थी, जो वो जेल खाने में होते हुए भी रोने और पीटने की जगह, दुख मनाने की जगह परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वो खुश थे। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके जीवन में वो मसा दिया, और यही मसा खुदा हमें भी देना चाहता है। पर उस मसा को पाने के लिए हमें चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें आज अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम सदाकत के कामों से मोहब्बत और बदकारी के कामों से नफरत कर रहे हैं या नहीं। हमें बहुत से कामों को छोड़ने की ज़रूरत है जो खुदा बाप नहीं चाहता कि हम करें, और आपके खादिम आपको सिखाते हैं, हमारे चर्च में हमें बताया जाता है। हमें उन चीज़ों को आज सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया बहुत से गलत कामों को लीगलाइज कर रही है, बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ती जा रही है, और आजकल सब कुछ गलत चीज़ें बिल्कुल डे टू डे रूटीन बन गई है, नॉर्मल हो गई है। लेकिन खुदा का कलाम जैसे पहले था वैसे ही आज है, क्योंकि वो कभी नहीं बदल सकता। और जबकि इसमें लिखा हुआ है कि बदकारी के काम हमारे लिए नहीं है, तो ना तो वो पहले थे ना ही वो अब हैं। अब भी हमें अपने आप को परमेश्वर के कामों में बना के रखने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में शादमानी हो, खुदा आपको तेल, उस शादमानी के तेल से मसा करे जो औरों पे है उससे ज़्यादा मसा करे, तो आपको ज़रूरत है कि वो फाइन लाइन आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमें खुदा के कामों से मोहब्बत और बदकारी के कामों से, शैतान के कामों से, दुनिया के कामों से नफरत करने की ज़रूरत है, और उन कामों को अपने जीवन से बिल्कुल दूर करने की ज़रूरत है। जब हम इन चीज़ों को अपने जीवन में करेंगे तो मैं आप बताना चाहती हूँ, जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का वो मसा
जो उसने अपने लोगों से प्रॉमिस किया है। वो शादमानी के तेल से आपको अनॉइंट करेगा और आपके जीवन में वो शादमानी बहेगी और आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे, आपका घर आशीष पाएगा और बहुत से लोग देखेंगे कि खुदा कैसे अपने लोगों को खुश रखता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब परमेश्वर के कलाम को सुने और उस पर चलें और इस बात को ध्यान रखें कि खुदा ने हमें धर्म के कामों के लिए बनाया है, अपने वचन पे चलने के लिए बनाया है, ना कि दुनिया और दुनिया की बातों में लगने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार ही चलें और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएं, ताकि उस शादमानी के तेल से हमारा भी मसा हो और हमारे घर में भी वो खुशियां जो दुनिया ढूंढ रही है, जो दुनिया पाने की कोशिश कर रही है, वो खुदा हमें दे। प्रेज द लॉर्ड।